वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी सिविल विद सलमान। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं वो प्रैक्टिकल ओवरहेड वाटर टैंक की हमारी स्टेयरकेस जो होती है उसका क्या डिटेलिंग रहती है। अगर आप किसी भी ओवरहेड वाटर टैंक की स्टेयरकेस कास्ट करवाने जा रहे हैं या बनवाने जा रहे हैं तो उसमें आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है ताकि आप अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करा सके। क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है कि इन्होंने स्टेयरकेस में थोड़ी सी गलती कर दी है जिसकी वजह से इन्हें दोबारा से स्टेयरकेस खोलना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है स्टेयरकेस को कास्टिंग करते टाइम और उसको शटरिंग रेनफोर्समेंट करते टाइम। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप स्टेयरकेस करवा पाओगे, अदरवाइज़ आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर राफ्ट है, स्क्वायर हमारा ये जो टैंक है वो रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ। जॉब्स के बारे में भी बताता हूँ, कैसे आपको जॉब्स पानी है, आपको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देता हूँ ताकि आप लोगों को जॉब पाने में आसानी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये हमारा ओवरहेड वाटर टैंक है जिसका स्टेयरकेस वर्क अभी चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका रेनफोर्समेंट तो इसका रेनफोर्समेंट जैसे कि ये हमारा दिया गया है 8 mm की। हमारी ये जो मेन बार हैं डिस्ट्रीब्यूशन ये 8 mm की हैं। ये हमारी 80 mm सेंटर टू 100 mm सेंटर टू सेंटर दी गई हैं। यहाँ पे थोड़ी सी कमी ये हुई कि यहाँ पे ये जो बार हैं ये जाके यहाँ से ये नीचे एल जाना चाहिए था इसको अच्छे से एंकरेज के लिए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लैंडिंग है, उसके बाद ये हमारे स्टेप्स हैं, ये राइज़र हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, ये एज़ पर ड्राइंग आप जब बनवाते हैं, ठीक है, तो ये टॉप एंड बॉटम मेस, ये हमारी टॉप मेस होगी, ये बॉटम मेस होगी। इसके मिडिल में आपको चेयर ज़रूर प्रोवाइड कराना है, अदरवाइज़ अगर आप चेयर प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये मेस आपस में चिपक जाएंगी और उससे हम लोगों को उतनी स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी जितनी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इसका डिटेल्स देखते हैं ड्राइंग में। ये हमारी ड्राइंग में डिटेल दी गई है। ये हमारे ऊपर जो 10 mm की 10 सरियाँ हैं, ये हमारी थ्रू आउट लेंथ 1.5 मीटर तक गई हैं यहाँ से। ये हमारा ये बीम आ गया है, ये बीम यहाँ से 1.5 मीटर की लेंथ तक ये हमारा टॉप का बार गया हुआ है और उसके साथ उसमें बाइंडर भी बंधा हुआ है 200 mm सेंटर टू सेंटर। ये जो हमारा बाइंडर है ये ड्राइंग में आप देख रहे होंगे, ये जो डॉटेड ये हमारी ड्राइंग में जो टॉप में डॉटेड बार दिख रही है ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 200 mm सेंटर टू सेंटर बांधी गई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो बॉटम का रेनफोर्समेंट में सेम रहने वाला है 10 mm। ये देखिए दिए गए 10 mm की सरिया है, 10 सरिया है यहाँ पे। तो ये सरिया गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सरिया बॉटम में दी गए हैं। सेम बाइंडर दिया गया है 200 mm सेंटर टू सेंटर पे। ये अभी दिख नहीं रहा है, ये बॉटम में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा LB1 है, ये LB1 हमारा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो देखते हैं उसका राइज़र थ्रेड और इसका शटरिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये आपका स्टील बन जाएगा टॉप का, बॉटम का थ्रू आउट लेंथ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से जाके थ्रू आउट लेंथ वहाँ तक जाएगा, टॉप का इस बीम से 1.5 मीटर वहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, स्टेयरकेस। अभी स्टेयरकेस में थोड़ी सी जो मिस्टेक हुई है वो ये हुई है कि आपको ध्यान रखना है कि स्लैब की थिकनेस यहाँ पे कितनी दी गई है। वेस्ट स्लैब की थिकनेस 140 mm दी गई है, वेस्ट स्लैब। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लाई जो लगाएंगे वो हम लगाएंगे थिकनेस ऑफ बैटन। नीचे एक बैटन लगेगा, उसके ऊपर प्लाई ये लगेगी, फिर तो ऐड करेंगे उसमें। अगर जो 3 इंच का बैटन लग रहा है तो 3 इंच का बैटन प्लस 140 mm की वेस्ट स्लैब। ठीक है, तो 3 इंच का बैटन प्लस ये 8 mm या 10 mm की प्लाई होगी, वो लेंगे। उसके बाद हम लोग 140 mm थिकनेस वो लेंगे। जो हमारी वेस्ट स्लैब है ये मार्किंग जो करी जाती है यहाँ पे, ये प्लाई से हम लोग 140 mm की थिकनेस पे मार्किंग करके यहाँ पे सीधी एक लाइन मार देते हैं जो हमारी वेस्ट स्लैब की थिकनेस को डिनोट करती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऊपर हाइट पे ले जाते हैं। ये जो हमारा राइजर दिया गया है, राइजर का जो साइज़ है ये हमारा 160 mm दिया गया है इसमें।
ये 160 mm दिया गया है। राइजर 160 mm के 15 नंबर हैं और ट्रेड हमारे 285 mm के हैं। तो राइजर हमारा ये हाइट 150 तक 160 तक कास्टिंग होनी है और जो हमारा राइजर रहेगा ट्रेड रहेगा वो हमारा 85 का रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग कैसे चेक करेंगे इसको वो भी देख लेते हैं। तो ये हमारा सेट स्क्वायर है और ये हमारा क्या है, इसको हम लोग स्पीड लेवल बोलते हैं। ठीक है, इससे हम लोगों का स्टेयरकेस चेक किया जाता है। तो चलिए चेक करते हैं। जैसे ये हमारा राइजर है, ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले ये हम इसका लेवल चेक करेंगे कि ये लेवल में है या नहीं है। इसके लिए हम लोग इसके ऊपर स्पीड लेवल को रख देंगे सिंपल से। ये स्पीड लेवल रख दिया। अब इसका बबल हम लोग चेक करेंगे कहाँ है। इसका जो सेंटर का बबल होता है वो सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, ये देख रहे हैं आप सेंटर में नहीं है। इसको थोड़ा सा इधर लगभग 2 mm यहाँ पे इधर का एरिया डाउन है। तो ये चीज़ देखना है आपको। ठीक है, मिस्त्री तो गलत कर ही देता है, मिस्त्री को इतना नॉलेज होता नहीं है बेसिकली। अब ये देख लीजिए इसका ये लेवल कहाँ पे जा रहा है, ये कितना डाउन जा रहा है। इसका जो हमारा जो बेसिक फंडा होता है कि हमारा जो फर्स्ट राइजर होता है और उसका बॉटम वो हमारा एक लेवल में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे लगभग 1.5 से 2 इंच इन्होंने डाउन कर रखा है, जिसकी वजह से इन्हें सारे ये जो राइजर हैं वो खोलने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है अगर आप स्टेयरकेस करवा रहे हैं ओवरहेड वाटर टैंक की। अदरवाइज़ आपको दिक्कत होगी, बार बार खोलना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये इसका बेसिक रूल्स होता है। आप अगर जो ये चीज़ देखते हो तो आप अच्छे से स्टेयरकेस कास्टिंग करवा लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।